नमस्कार साथियों, मैं सौरभ कुमार सिन्हा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यह डिस्कस करूंगा कि पाठ योजना कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीएड करिकुलम में आपको लेसन पढ़ाना बहुत ही मस्ट है। आज उसी के बारे में आज हम पूरी डिटेल से बताने जा रहे हैं कि पाठ योजना का फॉर्मेट क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि पाठ योजना नंबर 1। सबसे पहले आपके जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है विद्यालय का नाम, वो सबसे पहले आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में विद्यालय का नाम लिखना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर आपको सेकेंड में छात्र अध्यापक का नाम दिखाई दे रहा है। जो आपका नाम है, यानी आप जो टीचर हैं, आपका नाम होगा, यानी आप जो टीचर हैं। और कक्षा की बात करूँ तो किस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, यानी किस कक्षा के लिए आप पाठ योजना तैयार कर रहे हैं, उसके लिए कक्षा लिखना है। अगर कक्षा 6 है 6 लिखिए, 7 है तो 7 लिखिए। और बात करूँ यहाँ विषय की, यानी आप किस सब्जेक्ट की विषय पढ़ाना चाहते हैं, मैथ हो, इंग्लिश हो, जो भी हो, आपकी जो सब्जेक्ट है, ये विषय है, आप उसी के बारे में यहाँ पर उनके सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। और यहाँ पे प्रकरण की बात करूँ, जो यहाँ पे आपको प्रकरण दिखाई दे रहा है, प्रकरण डेट मीन्स टॉपिक। जैसे कि हमारा कुछ भी हो, पॉलिटिकल साइंस, सिविक साइंस पे, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आप वहाँ पे संविधान लिखेंगे। और यहाँ पे उपकरण की बात करूँ, उपकरण मतलब ये होता है कि आप संविधान के अंदर में आप क्या पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर आप उपकरण लिखेंगे। और दिनांक की बात करूँ, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है दिनांक, ये आपकी दिनांक जिस दिन आपका डेट है उस दिन आप लिखेंगे। समय, यानी आपकी समय की अवधि कितनी देरी है वो लिखेंगे। 40 मिनट्स जनरली से होते हैं, 40 to 45 मिनट्स। और क्लास मतलब कि आपकी कक्षा, यानी घंटी कितनी पीरियड चल रही है। 1 चल रही तो 1 लिखिए, 2 चल रही तो 2 लिखिए, 3 चल रही तो 3 चलिए। तो चलिए अब स्क्रीन को और बढ़ते हैं। सामान्य उद्देश्य मतलब यह होता है कि आप इसके, जैसे आप नागरिक शास्त्र में आप संविधान पढ़ा रहे हैं तो नागरिक शास्त्र से आपको परिचित कराना होगा। और छात्रों में नागरिक विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, छात्रों में आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति एवं मानसिक का विकास करना, छात्रों में देश प्रेम एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, ये सभी सामान्य उद्देश्य में आप लिखेंगे। और यहाँ पे बात करूँ विशिष्ट उद्देश्य की, यहाँ विशिष्ट उद्देश्य की बात करूँ तो इसकी भी स्पेसिफिक क्या है। तो छात्र हैं सो क्या है, भारतीय संविधान के परिचय से अवगत होंगे। मतलब एक मैं टॉपिक लिया हूँ संविधान, आपकी जो टॉपिक है उसकी विशिष्ट उद्देश्य बताने होंगे। जैसे मैं सिविक्स नागरिक शास्त्र के बारे में बता रहा हूँ, इस तरह आपके मैथ होंगे तो मैथ से कुछ, अगर आपकी जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार से। छात्र संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को जान सकेंगे, छात्र डॉक्टर भीमराव के बारे में जान सकेंगे, और छात्र संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, छात्र संविधान की विशेषताओं के बारे में जान सकेंगे। ये आपका हो गया विशिष्ट उद्देश्य के, जो आपकी टॉपिक है उस पर क्या लिखना है मैं उसके बारे में बताया। अब मैं यहाँ पे बात करूँ सहायक शिक्षण सामग्री। सहायक शिक्षण सामग्री मतलब आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी पढ़ाने के लिए। तो आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है लपेट सैंपल, जिससे हम फोल्ड ब्लैक बोर्ड बोल सकते हैं, रंगीन खल्ली, झाड़न मतलब डस्टर, संकेतक, चार्ट, मॉडल, ये सब इत्यादि आपको ज़रूरत पड़ेंगी सहायक शिक्षण सामग्री में। और यहाँ पे बात करूँ शिक्षण विधि, यानी आप शिक्षण विधि किस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। तो व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि मतलब आप लिटरेच करके और कुछ आप सिंबल दिखाकर आप उसे पढ़ाएंगे। शिक्षण प्रविधि मतलब आपकी पढ़ाने का स्टाइल या कैसे पढ़ाएंगे, तो आप प्रश्न के द्वारा आप प्रविधि पढ़ाएंगे। और यहाँ पे शिक्षण सूत्र की बात करूँ तो सरल से आप जटिल की ओर बताएंगे, मतलब आप इजी से हार्ड की ओर हम लोग यहाँ पे शिक्षण सूत्र में ये बताया जाता है। पूर्व ज्ञान यानी आपको पहले से क्या ज्ञान है उसके बारे में हम जानेंगे कि जैसे हम टॉपिक लिए हुए थे संविधान,
तो पूर्व ज्ञान होंगे क्या कि छात्र हैं सो संविधान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब यहाँ पे बात करूं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये इस टाइप का एक कॉलम बनेगा जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ क्रम संख्या, छात्रों का क्रियाशीलन और छात्र क्रियाशीलन, प्रश्न की संख्या 1 2 3 4 5, जनरली हम लोग 5 रखते हैं। तो आप छात्र अध्यापक क्रियाशीलन मतलब कि छात्र है सो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ, तो आप छात्र क्रियाशीलन में आप बताएंगे कि 15 अगस्त को। तो फिर क्वेश्चन पूछेंगे छात्र अध्यापक क्रियाशीलन में कि 15 अगस्त को हमें किस पर्व के रूप में मनाते हैं, तो राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। तो इसी तरह छात्र अध्यापक क्रियाशीलन और छात्र क्रियाशीलन आपको समझ में आ गई होंगी। पाठ की उद्घोषणा, पाठ की उद्घोषणा मतलब कि आप संविधान के बारे में क्या है उसके बारे में बताएंगे कि बच्चों आज हम संविधान के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे या विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हमारा क्या है, पाठ की उद्घोषणा है। और यहाँ पे प्रस्तुतिकरण जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, प्रस्तुतिकरण मतलब कि प्रेजेंटेशन की शिक्षण बिंदु, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन की जो कॉलम है ये इस टाइप का रहेंगी। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाशीलन, थर्ड छात्र क्रियाशीलन, चौथा श्यामपट्ट कार्य। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रेजेंटेशन करना है शिक्षण बिंदु जो टॉपिक होगी। आप छात्र अध्यापक क्रियाशीलन में आपकी छात्र मतलब पीपल टीचर के लिए क्या करेंगे, छात्र क्रियाशीलन मतलब छात्र क्या करेंगे, और श्यामपट्ट कार्य मतलब उसके बारे में हम पूरी संविधान जो भी टॉपिक आपकी होंगी उसके बारे में बताना होगा। पुनरावृत्ति मतलब कि आपने जो अभी तक पढ़ाया उसके बारे में एक बार फिर से पुनरावृत्ति करेंगे, मतलब फिर से हम एक बार उनके बारे में थोड़े से छोटे से डिटेल में पूरी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब इवैल्यूएशन, कि जैसे क्वेश्चंस में हो सकते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, भारत का संविधान भारत में कब लागू हुआ। अब यहाँ पे बात करूँ कक्षा कार्य में, जो कक्षा कार्य हैं वो क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, या आप क्वेश्चन दे सकते हैं कि आप इससे रिक्त स्थान करें, सही गलत का निशान लगाएं, जो आपने पढ़ाया उसमें वैकल्पिक प्रश्न का उत्तर दे, और गृह कार्य मतलब आप उसके बारे में आप जो भी आज टॉपिक पढ़ाया है आप उसको गृह कार्य दीजिए, होमवर्क दीजिए। और लास्ट में छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर या पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होना है, यानी टीचर और पीपल टीचर की साइन होना मस्ट है। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में यस, और कमेंट अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी नहीं तो नो लिखना। थैंक यू दोस्तों।